बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, प्राइम टाइम में आप सभी नाज़रीन का खैर मकदम है। नाज़रीन किराम, सवालों की गूंज, जमहूरियत का इम्तिहान और सियासी गलियारों में खामोशी की चीखें। जी हाँ, आज के प्राइम टाइम में बात करते हैं मुल्क की 4 राज्यसभा सीटें और 2 अहम असम्बली सीटों के चुनाव होने थे, लेकिन ताख़ीर के शिकार हुए। और अब सवाल उठ रहे हैं, क्या ये महज इंतज़ामिया फ़ैसला है या फिर कोई सियासी चाल? आखिर ये ताख़ीर क्यों? क्या वाकई ही सिक्योरिटी वजूहात है या फिर किसी को सियासी फ़ायदा पहुंचने की कोशिश? क्या जमहूरियत को टाइम टेबल के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है? न सिर्फ अपोजिशन बल्कि खुद अवाम भी पूछ रही है, चुनाव का इंतज़ार कब तक, अवाम का इंसाफ कब तक? क्या ये राज्यसभा की ताख़ीर किसी बड़ी खेल की तरफ इशारा है? और 2 असम्बली सीटें जहां उम्मीदवारों ने महीनों से तैयारियां की, अवाम ने अपनी तरजीहत तय की, क्या उनकी आवाज़ दबाई जा रही है? ये सिर्फ इलेक्शन की ताख़ीर नहीं, ये एक सवाल है मुल्क की जमहूरी रूह पर, ये एक चैलेंज है इस सिस्टम पर जिस पर हम सब का भरोसा है। नाज़रीन किराम, हम रखेंगे हर सवाल, हर पहलू, हर दलील आपके सामने। ये है आपकी आवाज़, प्राइम टाइम की सच्ची तस्वीर, क्योंकि जब सवाल चुभते हैं तभी जमहूरियत जागती है। जम्मू और कश्मीर में राज्यसभा की 4 सीटें खाली है। 2 असम्बली हलके ऐसे हैं जहां वोटर अपने मुंतखब नुमाइंदों का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन ताख़ीर क्यों? और सबसे अहम बात, आखिर कब तक? वही आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर तनवीर सादिक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। इन्होंने कहा है कि ये सिर्फ इंतखाबी ताख़ीर नहीं, ये अवाम की आवाज़ को माखूर करने की कोशिश है। राज्यसभा सीटों पर ताख़ीर, असम्बली सीटों पर खामोशी, क्या यही जमहूरियत है? हम मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर इंतखाबात की ताख़ीरों का ऐलान किया जाए ताकि अवाम की आवाज़ ऐवान में सुनाई दे। नाज़रीन किराम, तनवीर सादिक की बात में सिर्फ सियासत नहीं, एक तल्खी सच्चाई छुपी है। क्या वाकई ही इंतखाबी अमल को रोका जा रहा है? क्या ये ताख़ीर आईनी उसूलों के खिलाफ है? क्या मरकज़ को जवाब देना होगा? नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर ने क्या कुछ कहा, उस पर एक नज़र डालते हैं। कल एक नोटिस बाहर आया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, जिसमें बाय इलेक्शंस की बात हुई है। आज 7वां महीना है और हमारी 4 राज्यसभा सीट्स अभी भी खाली है, और ये शायद वाहिद एक यूटी है जिसमें आज जम्मू कश्मीर की कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो इसके क्या वजूहात हैं, यह हम इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहते हैं, यूनियन गवर्नमेंट से पूछना चाहते हैं कि आज 7 महीने के बाद भी राज्यसभा का इलेक्शन आपने जम्मू कश्मीर के लिए क्यों रोका है? क्योंकि अगर आपको याद होगी, 2 सीटें जो हैं, एक तो जो यहाँ के बीजेपी के जो मेंबर थे दविंदर सिंह राणा साहब, उनकी फौत के बाद, और उमर अब्दुल्ला साहब की जो बडगाम सीट उन्हें छोड़ी है, ये 2 सीटें वेकेंट हो गई थी। और आज 6 महीने के अंदर अंदर, अंडर रूल 6 महीने के अंदर अंदर इन दोनों सीटों पे इलेक्शन होना चाहिए। तो ये फिर से हम हैरान हैं कि ये 2 सीटें जब आपने पूरे मुल्क में बाकी असेंबली सीट्स की बाय पॉल्स किए हैं, जम्मू कश्मीर को आपने क्यों अलग किया? तो ये एक बहुत ही एक सवालिया निशान है कि कोई हमें इसका जवाब दे, चाहे वो हुकूमत हिंद से हमें जवाब दे, और खासकर इलेक्शन कमीशन से हम जानना चाहते हैं कि राज्यसभा पोल्स और जो हमारे 2 बाय पोल्स हैं, नगरोटा और बडगाम, आज की डेट पे भी क्यों नहीं उसमें इलेक्शन हुआ? तो मुझे लगता है कि हम हर एक लाश बंदूक तक वेट नहीं कर सकते, लोगों के मसाइल बहुत, और हम चाहते हैं कि जो स्टेटहुड है वो सिर्फ गन्स और जेल नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, इसके साथ एक हुकूमत के साथ लोगों का मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इनपुट्स हमें लोगों से, एमएलए से, जो बाकी जो ग्रास रूट पे है, वो शायद एक नॉर्मल ब्यूरोक्रेसी या पुलिस नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है जिस तरह जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस इससे पहले भी, चाहे वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब थे या उमर अब्दुल्ला साहब एज वजीर आला, बहुत ही सक्सेसफुल टेन्योर रहा है लॉ एंड ऑर्डर और होम के साथ, उसी तरह हमारा जो हक है हमको वो वापस दे। और हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस मुल्क के वजीर आजम, यहाँ के होम मिनिस्टर, और सबसे बड़ी बात है जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, उनका वादा है, और हम चाहते हैं कि अब मौका आ चुका है, वक्त आ चुका है, जम्मू कश्मीर का जो हक है वो हक
जल्द से जल्द स्टेट कोर्ट की नजर में हमको बहुत बहुत शुक्रिया। आज के प्राइम टाइम में इतना ही। अपने मेजबान फासिल भट्ट को दीजिए इजाजत इस वादे के साथ, हम करते हैं आवाम की बात और कहते हैं सच जिम्मेदारी के साथ। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, अल्लाह ने की बात। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।